आज हम बात करेंगे 2023 की उस ब्लॉकबस्टर फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। मेघडोडो ट्रेंच। जी हुन और यंग चुल के धमाकेदार एक्शन से भरपूर ये फिल्म आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। बहुत समय पहले की बात है जब इस धरती पर ऐसे ऐसे जीव राज करते थे जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं। उस दौर में एक खतरनाक फूड चेन थी और गहरे समुद्र का बेताज बादशाह था मेगलोडन, एक ऐसा शिकारी जिसकी क्रूरता की बस कल्पना ही की जा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल मालवाहक जहाज से। हमारे हीरो जीहुन समुद्र को बचाने के अपने मिशन पर हैं। वे चुपचाप एक कंटेनर में घुसकर जहाज द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अपनी टीम के साथ मिलकर जीहुन यह खतरनाक मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। उधर भारत के दक्षिणी छोर पर हमारे दूसरे हीरो यंग चुल की कहानी शुरू होती है। यंग चुल एक समुद्री अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद है गहरे समुद्र के अनदेखे जीवों का अध्ययन करना। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा अत्याधुनिक यंत्र विकसित किया है जो गहरे पानी में भी तेजी से चल सकता है और जिसमें जबरदस्त मारक क्षमता है। यंग चुल ने बचपन में एक मेगलोडन को बचाया था जिसका नाम मीसू है और वे उसे पाल रहे हैं। मीसू हमेशा से शांत रही है, पर आज कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। रात के अंधेरे में मीसू की आंखें अचानक बदल जाती हैं। वह गुस्से में अपने बाड़े को तोड़कर गहरे समुद्र की ओर तेजी से तैर निकलती है। जांच से पता चलता है कि गहरे समुद्र में एक अजीब सी ऊर्जा धड़क रही है और इसका कनेक्शन मीसू के इस बदले हुए व्यवहार से हो सकता है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए यंग चुल और उनकी टीम गहरे समुद्र की खोज के लिए 2 टीमें बनाती है। जैसे ही वे पहली बार समुद्र में उतरते हैं, रडार पर मीसू दिखाई देती है। उनके ठीक पीछे वह हमला करने की मुद्रा में है। अब उनके पास बस एक ही रास्ता है, गहरे समुद्र में और तेजी से उतरना। जैसे ही वे थर्मोक्लाइन एक खास समुद्री परत में घुसने वाले होते हैं, मीसू उनका पीछा करती है। सबकी जान बचाने के लिए उन्हें थर्मोक्लाइन से होते हुए तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है और मीसू भी उनके पीछे आ जाती है। थर्मोक्लाइन के नीचे एक ऐसा संसार था जिसे इंसानों ने कभी देखा ही नहीं था। अचानक रडार पर 3 मेगलोडन दिखाई देते हैं। उनमें से एक उनके पास से गुजरता है और वह इतना विशाल है कि उन्होंने ऐसा मेगलोडन पहले कभी नहीं देखा था। मेगलोडन तो अकेले रहने वाले जीव हैं, लेकिन उनका ऐसे एक साथ होना किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। ये देखकर उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। पहले तो सब कुछ सुरक्षित लगता है, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि जमीन के नीचे पहले से ही कुछ लोग खनन कर रहे हैं और उनके पास ढेर सारे हाईटेक उपकरण हैं। एक जहाज यहाँ से संसाधन इकट्ठा कर रहा था। सच्चाई जानने के लिए यंग चुल और उनकी टीम वहां जाने की सोच ही रही थी कि सामने के बेस में बैठे झुनवू को उनका पता चल जाता है। वह यंग चुल और उनकी टीम को राज जानने से रोकने के लिए तुरंत आसपास के बमों में धमाका कर देता है। चारों ओर विशाल चट्टानें गिरने लगती हैं। गो गो गो, फुल थ्रस्ट। जीहुन और यंग चुल की पनडुब्बी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। उनके पास अब एक ही रास्ता है, कवच पहनकर पनडुब्बी से बाहर निकलना और उस पानी के नीचे वाले बेस की ओर बढ़ना जो उन्होंने अभी देखा था। शायद वहां बचने की कोई उम्मीद हो। समुद्र के नीचे का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन सुंदरता के साथ साथ खतरा भी था। तभी ह्यूनवू जिज्ञासावश अपना हाथ बाहर निकालता है और तुरंत एक सांप जैसे जीव उसे जकड़ लेता है। यह तो केवल एक समुद्री सांप था। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन डरपोक ह्यूनवू को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो अचानक हवा में एक चीख गूंजती है। जब वे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें केवल एक हेलमेट धीरे धीरे नीचे तैरता हुआ दिखाई देता है। साफ है उसे किसी अनजान जीव ने खींच लिया था। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। यंग चुल सबको जल्दी भागने को कहते हैं क्योंकि उनके पीछे अब समुद्री जीवों का एक झुंड तेजी से उनकी ओर तैर रहा था। उनके दांत बहुत नुकीले थे, वे तेजी से चलते थे और उनका काटना बेहद घातक था। तेजी से बढ़ते समुद्री जीवों को देखकर अगर कोई हल न निकला तो सब मारे जाएंगे। तभी एक टीम मेंबर का मास्क टूट जाता है। यंग चुल अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एक सिग्नल फ्लेयर जलाते हैं। तेज सफेद रोशनी से समुद्री जीव डरकर भाग जाते हैं, लेकिन इस रोशनी ने गहरे समुद्र के राजा मेगलोडन को बेहद गुस्सा दिला दिया। ठीक समय पर यंग चुल उस सिग्नल फ्लेयर को फेंक देते हैं जिससे वे मेगलोडन के हमले से बच जाते हैं, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं था। शिकार उनके सामने था। मेगलोडन इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था। सिर्फ 10 सेकंड बचे थे और लोगों का समूह तेजी से बेस की ओर भागा, लेकिन सबसे पीछे वाले साथी को मेगलोडन एक ही झटके में निगल जाता है। ठीक समय पर
वे दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक महिला टीम मेंबर का मास्क टूट जाता है और गहरे समुद्र के दबाव से वह फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। वे इस बेस की आगे की खोज जारी रखते हैं। यह तो अभी शुरुआत थी। आत्मरक्षा का तरीका खोजने के लिए वे एक दरवाजे के पास आते हैं। यंगचुल और जीहुन उसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन तभी मिसो एक बटन दबा देती है और दरवाजा सीधे खुल जाता है। दोनों अजीब सी स्थिति में पड़ जाते हैं। दरवाजा खुलने पर उन्हें कुछ लाइफ पॉड्स दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल पूरी तरह से खराब हो चुका है। तभी जासूस जी येयोन सामने आती है। वह उन्हें एक दूसरे को मारने की धमकी देती है और अंत में उन्हें बंद करके पानी छोड़ने के लिए गेट खोल देती है ताकि वे डूब जाएं। जीहुन पहले से ही बाहर कंट्रोल रूम में आ गए थे, जहां उनकी मुलाकात जुनवू से होती है। दोनों में तुरंत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में जीहुन उसे हरा देते हैं और सही समय पर गेट खोलकर यंगचुल को बचा लेते हैं। फिर वे सीधे जुनवू की पनडुब्बी में कूद जाते हैं। यंगचुल को लगता है कि अगर वे सीधे पनडुब्बी लेकर बाहर जाते हैं तो मेगलोडन जरूर हमला करेंगे और सब मारे जाएंगे। एकमात्र रास्ता ये है कि पानी के नीचे के बेस की रोशनी जलाई जाए ताकि मेगलोडन का ध्यान भटके और वे गहरे समुद्र से सुरक्षित भाग सके। फिर वे धीरे धीरे पनडुब्बी लेकर पीछे हटते हैं। जब वे थर्मोक्लाइन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि थर्मोक्लाइन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। थर्मोक्लाइन गहरे समुद्र और उथले समुद्र के बीच एक प्राकृतिक दीवार है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, एक विशाल गहरा समुद्री राक्षस उनके पीछे पीछे समुद्र की सतह पर आ जाता है। बेस पर पहुंचकर यंगचुल और जीहुन मिलकर लोगों को बचाने में जुट जाते हैं। 1 2 3। मुझे पता है कि तुम मुझे और जीहुन को ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हिंदी नहीं समझते। मैं इतनी हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम नहीं समझते। तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त पीछे से तुम्हारा ध्यान खींचेंगे। 2 साथियों को बचाने के बाद 3 मेगलोडन समुद्र के बेस की ओर तैर रहे थे। वे तुरंत अपनी नाव में सवार होकर निकल पड़ते हैं, लेकिन इंजन चालू करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि इंजन की आवाज मेगलोडन को आकर्षित कर सकती थी। पीछा करने वाले लोग भी अपनी नावों में उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन मेगलोडन ने उन्हें सीधे मौत के घाट उतार दिया। इस मौके का फायदा उठाकर वे तुरंत इंजन चालू करते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन अब मेगलोडन समुद्र की सतह पर आ चुके थे। जीहुन ने मेगलोडन के अचानक हमले से बचने के लिए भाले वाले बम भी तैयार कर रखे थे। इस बार वे एक छोटे से द्वीप की ओर जा रहे थे, जिसका नाम जॉय आइलैंड था। ये द्वीप अमीरों के लिए छुट्टियों का स्वर्ग था। जैसे जैसे मेगलोडन करीब आते गए, कई डॉल्फिन उछलने लगी और कुत्ते लगातार भौंककर आने वाले खतरे का संकेत दे रहे थे। तभी एक नाव पर एक आदमी अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर रहा था। अंगूठी पहनाते समय वह गिर जाती है। जब आदमी को प्रपोज वाली अंगूठी मिलती है तो उसकी प्रेमिका गायब हो चुकी होती है। वह परेशान था। तभी पूरी नाव अचानक डूब जाती है। पानी के नीचे कोई भयानक जीव था। तभी मेगलोडन भी तेजी से वहां आ जाते हैं और द्वीप पर नए खतरे भी दिखाई देने लगते हैं। यंगचुल और कुछ लोग किनारे पर आते ही भीड़ से चिल्लाने लगते हैं कि वे समुद्र में न भागे, लेकिन द्वीप पर एक अनजान खतरा था। क्योंकि समुद्र का खतरा अभी सामने नहीं आया था, अनजान लोग केवल वही मानते थे जो वे देखते थे। मेगलोडन इस समय लगातार भीड़ में तैर रहे थे। लोगों को बचाने के लिए यंगचुल और जीहुन को 2 अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं। जीहुन भाला बंदूक लेकर मेगलोडन का पीछा करने निकल पड़ता है, जबकि यंगचुल दूसरे व्यक्ति को लेकर विस्फोटक सामग्री खोजने जाता है। द्वीप पर अनजान खतरा भी सामने आ चुका था। वास्तव में ये गहरे समुद्र से आए समुद्री जीव थे जो जमीन पर भी आजादी से शिकार कर सकते थे। और इसकी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।